के बारे में। जी अकबर कैसे लिख लिया आप अपने देख रहे हैं, आप देखते जाओ एक बार। अब दिल्ली का शासक जो उस टाइम अकबर था, 1572 की बात कर रहा हूँ, 1537 की बात कर रहा हूँ मैं, सुलह ए कुल की नीति अपनाता था। अकबर एक ही बात कहता था सभी राजाओं को, या तो हमारी अधीनता स्वीकार कर लो वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो पहले तो अकबर ने एक अधीनता भेजी, किसको भेजी थी? अकबर ने एक अधीनता भेजी थी इनको, उदय सिंह को। उदय सिंह को बोला, उदय सिंह मेरी अधीनता स्वीकार कर ले, ये जो राजपाट है जो मेरे को दे दे, मेरे नीचे काम कर। और रही बात सुलह कुल की नीति है और उनका नियमों का पालन करना और पालन करवाना मेरा फर्ज है। तो अकबर, उदय सिंह ने मना कर दिया। उदय सिंह ने मना कर दिया तो दिल्ली का जो अकबर था उन्होंने आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। अब इस बात का उदय सिंह को पता चला कि अकबर तो बहुत बड़ा महान आदमी है, अगर ऐसे आक्रमण करेगा तो अपना तो कुछ नहीं बनेगा। उदय सिंह ने क्या किया, यहां से छोड़कर गोगुंदा आ गया। कहां पर आ गया जी? गोगुंदा। गोगुंदा, उदय सिंह गोगुंदा आ गए। गोगुंदा कहां पे है? उदयपुर में। उदय सिंह कहां पर आ गया? उदय सिंह कहां पर आ गए? गोगुंदा। चित्तौड़गढ़ का राजपाट छोड़कर कहां पर आ गए? उदय सिंह गोगुंदा। अकबर पीछे से आक्रमण कर दिया। अब इस बात में अब चित्तौड़गढ़ की रक्षा कौन कर रहे थे? एक तो जयमल और फत्ता और जो कलाजी राठौड़ है इनका भतीजा कर रहे थे। अब इस बात का पता चला कि भाई अब उदय अकबर जो आक्रमण करने के लिए तो आ गया, अब अपने क्या करें? अब क्या हुआ, जो उदय सिंह है ये तो गोगुंदा आ गए। अब अकबर ने दो संदेश भेजे, पहले भी संदेश भेज दिए थे कि सुलह कुल की नीति, या तो हमारी नीति स्वीकार कर लो या आप युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो जयमल फत्ता आगे अब देखते हैं अपने क्या होता है। अकबर ने यहाँ पर युद्ध किया। युद्ध करने के बाद में, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं हटा के, अकबर ने आक्रमण किया। क्या किया? आक्रमण कहां पर किया? चित्तौड़गढ़ पर। चित्तौड़गढ़ पर। और यहां पर लड़ने वाले कौन कौन थे? एक तो जयमल था और एक था फत्ता और एक कलाजी राठौड़। जयमल था, फत्ता। अब अकबर तो बहुत महान था, क्या इनके पास बहुत बड़े हथियार थे। यहाँ पर एक इनके पास एक बंदूक थी। क्या थी? बंदूक थी। उस बंदूक का नाम था संग्राम। संग्राम नामक बंदूक थी। और इस बंदूक से जयमल के पैर में गोली लग गई। जयमल की क्या लगी? पैर में गोली लगी। इस बात का कलाजी राठौड़ को पता चला कि युद्ध तो हारेंगे, जयमल को पैर में गोली लगी। तो कलाजी राठौड़ ने जयमल को सिर पर बैठाकर युद्ध किया। जयमल फत्ता को अपने पीठ पे बैठा के, सिरयानी पीठ पे बैठा के और अकबर के साथ युद्ध किया। और युद्ध कम से कम 2-3-4 घंटे तक चला। क्या चला? 2-3-4 घंटे तक युद्ध चला। और जयमल प्लस फत्ता और कलाजी राठौड़ वीर गति को प्राप्त हो गए। अकबर से युद्ध करते हुए जयमल फत्ता और कलाजी राठौड़ वीर गति को प्राप्त हो गए। वीर गति को अब क्या हुआ कि कलाजी राठौड़ की, मैंने आप एक पहले कलाजी राठौड़ की पत्नी को मैंने बताया था, कलाजी राठौड़ की शादी नहीं हुई थी। कलाजी राठौड़ की क्या शादी नहीं हुई थी? कलाजी राठौड़ की शादी नहीं हुई थी। अब कलाजी राठौड़ ये तीनों वीर गति को प्राप्त हो गए। वीर गति को प्राप्त होने से पहले कलाजी राठौड़ ने अपनी पत्नी को, अपनी मंगेतर को एक वचन दिया था कि मेरे प्राण निकलने से पहले मैं एक बार मुलाकात जरूर करूंगा।
ये बात किसने कही थी? कृष्णपदेव को कहा था। किसने कहा था? कृष्णपदेव को। किसने कहा? कल्लाजी राठौड़ ने कहा था। किसको कहा था? कृष्णपदेव को कहा था। कल्लाजी राठौड़ ने जब गए थे तब पहले ही कह दिया था कि मेरे शरीर के प्राण निकलने से पहले मैं आपसे एक बार मुलाकात जरूर करूंगा। तो कल्लाजी राठौड़ के जो कल्लाजी राठौड़ कृष्णपदेव को ये वचन दिया हुआ था, तो कल्लाजी राठौड़ ने क्या किया? रुणेला नामक स्थान पे कल्लाजी राठौड़ ने कल्लाजी राठौड़ कल्लाजी राठौड़ रुणेला नामक स्थान पर कृष्णपदेव से मिले। रुणेला नामक स्थान पर कृष्णपदेव से मिले और अपने प्राण त्याग दिए। अपने प्राण त्याग दिए। कृष्णपदेव कल्लाजी राठौड़ के साथ कृष्णपदेव कल्लाजी राठौड़ के साथ सती हो गई। ये वचन निभा के कल्लाजी राठौड़ ने अपने प्राण त्याग दिए और कृष्णपदेव कल्लाजी राठौड़ के साथ सती हो गई। ये जी कहानी। अब चार हाथों वाले देवता के समझ में आई। जयमल को जब कल्लाजी राठौड़ ने पीठ पे बिठा रखा था तो दो हाथ तो कल्लाजी के हो गए, दो ही हाथ किसके हो गए? जयमल हो गए। इसीलिए तो अपने चार हाथों वाले देवता कहते हैं। कल्लाजी राठौड़ का एक सिर, जयमल का भी एक सिर, तो इनके भी दो सिरों वाले देवता हो गए, इसीलिए देवता कहते हैं। और जयमल फतह को क्यों पीठ पे बिठाया था? क्योंकि जयमल फतह जो ये दिल्ली का शासक जो अकबर था, इनके पास एक बंदूक थी संग्राम नाम की। क्या थी? बंदूक थी संग्राम नाम की। इनकी बंदूक की जयमल फतह के पैर में गोली लग गई थी, इसीलिए ये लड़ने में असमर्थ था। तो कल्लाजी राठौड़ ने अपने पीठ पे बैठा के और अकबर से लड़ाई युद्ध किया था और फिर वीरगति को प्राप्त हो गए। कृष्णपदेव को जो वचन दिया था वचन का भी पालन किया और गांव था रुणेला नामक स्थान पर। कहाँ पे? रुणेला नामक स्थान पर कल्लाजी राठौड़ ने अपने प्राण त्याग दिए थे और चित्तौड़गढ़ की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। कल्लाजी राठौड़ की एक छतरी बनी हुई है। अब छतरी के बारे में बात करते हैं जी। कल्लाजी राठौड़ चित्तौड़गढ़ में कल्लाजी राठौड़ की छतरी। चित्तौड़गढ़ में कल्लाजी राठौड़ की छतरी बनी हुई है। चित्तौड़गढ़ जो है दुर्ग है, इनके 7 गेट बने हुए। कितने गेट बने हुए? 7 गेट है। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग कितने गेट है? 7 गेट बने हुए हैं। और जो 7 गेटों में से कल्लाजी राठौड़ की छतरी जो बनी हुई है भैरव पोल पे बनी हुई है। कल्लाजी राठौड़ की छतरी कौन से पोल पे बनी हुई है? भैरव पोल पे। कल्लाजी राठौड़ की छतरी कौन से गेट पे बनी हुई है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के 7 गेट है और 7 गेटों में से कल्लाजी राठौड़ की छतरी है वो भैरव पोल पे बनी हुई है। कौन से गेट पे बनी हुई है जी? भैरव पोल पे बनी हुई है कल्लाजी राठौड़ की छतरी। अब छतरी के बाद चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में कल्लाजी राठौड़ की छतरी है और चित्तौड़गढ़ जो कल्लाजी राठौड़ चित्तौड़गढ़ की रक्षा करते हुए चित्तौड़गढ़ की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे कल्लाजी राठौड़। किसकी रक्षा करते हुए? चित्तौड़गढ़ की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे कल्लाजी राठौड़। मैंने छतरी की बताया भैरव पोल पे जो एक पोल है जो भैरव पोल है। और फर्स्ट पोल का भी मैं एक बार नाम बता देता हूँ। चित्तौड़गढ़ के फर्स्ट पोल का पाटन पोल नाम है। पाटन पोल फर्स्ट पोल का मैं एक ऐसे नाम बता दिया आपको, पाटन पोल है। और भैरव पोल पे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कल्लाजी राठौड़ की छतरी बनी हुई है। कौन से दुर्ग में? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। अब कल्लाजी राठौड़ वीरगति को तो प्राप्त हो गए चित्तौड़गढ़। अब सन की बात आ जाए जी, सन पूछ ले कब वीरगति को प्राप्त हुए थे? 1568 की बात है। 1568 में कल्लाजी राठौड़ चित्तौड़गढ़ की रक्षा करते हुए
जयमल और फत्ता के साथ में अकबर से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। कैसे प्राप्त हो गए? अकबर से युद्ध करते हुए कलाजी राठौड़ वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अब कलाजी राठौड़ के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं जी। मीरा के भतीजे थे। कलाजी राठौड़ कौन थे? मीराबाई के क्या थे? कलाजी राठौड़ भतीजे थे। मीराबाई के क्या थे? भतीजे थे। मीराबाई क्या थी? बुआ थी कलाजी राठौड़ की। कलाजी राठौड़ की मीराबाई क्या थी? बुआ थी। अब क्वेश्चन ये आ जाए, कलाजी राठौड़ में एक क्वेश्चन मेरे बार बार अटकता है, किसी ने पूछा था मेरे को कि मामा भांजा की छतरी कहाँ बनी हुई है? ये क्वेश्चन बार बार आता है, बहुत बार आता है। एक किसी ने मेरे को पूछा था मामा भांजा की छतरी कहाँ बनी हुई है, तो मामा भांजा की छतरी याद कर लेना, मेहरानगढ़ दुर्ग में है। मामा भांजा की छतरी कहाँ पे है? मेहरानगढ़ दुर्ग में बनी हुई है। मामा भांजा की छतरी कहाँ बनी हुई है? मेहरानगढ़ के दुर्ग में बनी हुई है। थोड़ा सा अपने चल लेते हैं, कलाजी राठौड़ की प्रधान पीठ के बारे में बात कर लेते हैं। कलाजी राठौड़ की प्रधान पीठ कहाँ है और क्या कुछ है। कलाजी राठौड़ की प्रधान पीठ के बारे में बात करें, कलाजी राठौड़ की जो प्रधान पीठ है रुणेला गांव उदयपुर में। कहां पे है? रुणेला और गांव उदयपुर। कलाजी राठौड़ की प्रधान पीठ बनी हुई है रुणेला गांव उदयपुर में। कलाजी राठौड़ की प्रधान पीठ बनी हुई है। कलाजी राठौड़ रुणेला गांव में